हेलो दोस्तों, आज की डिबेट ज़बरदस्त हुई है। तो चलिए हम जानते हैं वीडियो में क्या हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति यहाँ बैठ के हम लोग षड्यंत्र रच रहे हैं? ऐसा है नहीं प्रभु, ऐसा है नहीं। शरद जी, नहीं हमारे क्यों रचेंगे, क्यों मुझे ये लग रहा है, मैं अपनी बात ही कर रहा था, मुझे इंटरप्ट कर दिया क्योंकि उनको भाई साहब को बोल रहा था, कोई बीजेपी वाले जो बीजेपी वाले बोल रहे थे तो उनको आपने बोलवा दिया, सबको बोलते रहे, मैं तो बैठा हुआ हूँ। मैंने ना कांग्रेस को बुलाया ना बीजेपी को बुलाया। जो आदमी आपने कैसे पता लगा दिया? जो मैं तो मेरा मानना, सारे पत्रकार हैं, पता नहीं, मुझे तो लगा उनकी बात से मुझे लगा कि कोई बीजेपी वाले बैठे हैं। मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, आई एम नॉट सिटिंग बिफोर अ स्क्रीन, मुझे नहीं पता, मैं तो आवाज सुन रहा हूँ। जो भी हो, जिसको नहीं, कोई, मैं तो कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। आप मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं, आप मुझे बोलने दीजिएगा कि नहीं? अगर नहीं बोलने दे रहे तो मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आप प्लीज आप बोलने दीजिए मुझे। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लोगों ने कांग्रेस की बात शुरू, मैं तो बात कर रहा हूँ विपक्ष की। वहां कोई साहब बोलने लगे ये तो कांग्रेस को सोच रहे हैं, राहुल गांधी। मैंने तो, ये क्यों ऑब्सेस्ड है? ये बीजेपी वाला ही ऑब्सेस्ड हो सकता है राहुल गांधी से, मैं नहीं होता हूँ। मैं काहे के लिए होऊंगा? मेरा कहना था विपक्ष की बात, वो राहुल गांधी की बात करने लगे। अरे भाई, बात हो रही है कि अंदर से खतरा है मोदी को। मोदी इसलिए भी डरते हैं कि आज की डेट में मोदी उस स्थिति में नहीं है। ये ठीक है, जो लोग ऑब्सेस्ड हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, वो तो यही सोचेंगे कि नहीं भाई मोदी तो भगवान है भाई, वो तो वो तो बायोलॉजिकली नहीं है, वो बायोलॉजिकल, तो फिर वो लोगों के लिए ठीक है। लेकिन बाकी आप सोचिए तो आज की डेट में अगर जो बात उठेगी तो अंदर से भी डिसेंट उठेगा, और अंदर से डिसेंट की वॉइसेस उठने लगी। जिस तरह आरएसएस के चीफ ने कहा, और बीजेपी में तो ऐसा नहीं है। जो बात हो रही है ऑल्टरनेटिव की, ऑल्टरनेटिव बीजेपी के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऑब्सेस्ड हैं बाहर से, पता नहीं क्यों। सब एक तरीके भाई, अंदर से भी तो कोई क्या ऑल्टरनेट नहीं उठ सकता। आप ये क्यों रूल आउट करते हैं कि बीजेपी में कोई काबिल नहीं है? आप ये क्यों मानते हैं? आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ रहे हैं, अंधभक्त आपको यहाँ के पत्रकार नजर आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ के पत्रकार नहीं, कुछ लोग, कोई एक साहब थे जो कर रहे थे। मैं आपके एक्सपीरियंस भाई आप विकल्प अंदर क्यों नहीं देखते? लेकिन बीजेपी के अंदर विकल्प क्यों नहीं देखते? नहीं, बीजेपी के अंदर विकल्प क्यों नहीं देखते? बीजेपी ने तो मोदी को रखा हुआ है ना चेहरा। इतने ब्लाइंड हो गए? बीजेपी ने मोदी को रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है चेहरा? बीजेपी के अंदर मोदी खुद आए और बोले कि सब पीछे रहो भाई, मैं बनूंगा। तो सबने चुना है ना। देख लिया, नीतीश बाबू हाथ चूम रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू गले लगा रहे हैं, रोक लेते हैं उनको। अरे भाई, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपने ये क्यों मान लिया है कि बीजेपी में कोई काबिल आदमी नहीं है जो मोदी को रिप्लेस कर सकता है? ये आपने क्यों सोच लिया? ये तो अंधभक्त सोच सकता है। डेमोक्रेसी में ये आपको लग रहा है आप कि नहीं, मोदी आप लोगों ने कोई नहीं कह रहा नहीं कह रहा हूं कि वहां पर और लोग नहीं हैं। एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक लकीर छोटी करने की कोशिश कर एंकर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं। शरद जी को जवाब देना चाह रहे हैं हर्षवर्धन जी, देखिए ठीक है रूबिका, हम लोग टीवी डिबेट में होते हैं, अक्सर कोई प्रवक्ता आता है और किसी पत्रकार को कभी भाजपाई, कभी कांग्रेसी, कभी सपाई कह देता है। लेकिन शरद जी का ये व्यवहार बड़ा विचित्र है कि समीर जी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो वो उनको भाजपाई लगा। ये बड़ा शर्मनाक तरीका है और इतने वरिष्ठ पत्रकार से उम्मीद नहीं की जाती है। आपको भी कोई कुछ बोल दे, समीर चौगानकर ये भाषा बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी भाषा है। ये पत्रकार से सतीश जी मुझे नहीं पता एकदम अलग बोला, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं मैं उनको कहूं या मुझको कहने लगे। और अगर पत्रकार होते हुए इतना सामान्य मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हैं तो संकट कुछ है। हर्षवर्धन, आप हमेशा करनी चाहिए बात करते हैं। नहीं, ये आप किसी को भी बैठ के टीवी पर सर्टिफिकेट दे देंगे, ये काम मत किया कीजिए। आप मुद्दों पर बात करें तो अच्छा, आप किसी के ऊपर बोल देंगे क्या वो भाजपा के प्रवक्ता हो गए? भाई आपको नेता लोग बोले तो समझ में आता है, उनको तो मजबूरी होती है, वो तो उनको चलना ही वैसे ठीक है। नहीं, आप भी वैसे बोल रहे हैं तो कुछ संकट। कोई पत्रकार बोले भक्तों की तरह तो शर्म आनी चाहिए उसे। मैं यही कह रहा हूं, पत्रकार जैसे आप बोल रहे हैं, टीवी आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुझे शर्मनाक कह रहे हैं, आज आपको सुनते हुए मुद्दों की बात छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, वो आपने काम किया, शर्मनाक काम किया है, आपको इसमें माफी मांगनी चाहिए।
किसी भी पत्रकार को आप कुछ भी बोल देंगे। तो आपको शर्म प्रवक्ताओं आनी जैसा चाहिए। व्यवहार मत किया कीजिए। अरे यार हर्षवर्धन, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए ना, आप जो काम सुनिए, कर रहे हैं उसके लिए अरे आपको सुनिए, शर्म आनी सुनिए, चाहिए। सुनिए, आप जो काम कर रहे हैं, शरद प्रधान शर्म आनी चाहिए। मैं शरद समझ जी, नहीं बोल रहा। शरद जी, हर्षवर्धन हर्षवर्धन को जी, व्यवहार आपका हर्षवर्धन ठीक को नहीं है। सारा आप दोनों खून माफ सुनिए। है। शरद जी, हर्षवर्धन सिवाय शरद जी, बीजेपी शरद की जी, आरएसएस की शरद पैरवी जी, करने के लिए और कुछ नहीं आपने करते। अपना point of view रखा, सर, हर्षवर्धन का काम ही यही है। पत्रकार नहीं, अगर नहीं, पत्रकार पर नहीं, आरोप इनसे बोलिए ये लगाए- शर्म आनी। दिक्कत ये ये है। हमको सुनिए, शर्मनाक बोल रहे हैं। नेता ये कहा कि दूसरे पर आरोप कमाल है। लगाए, ये हर्षवर्धन कभी नहीं। हर्षवर्धन को शरद जी, किसने राइट शरद दिया है? जी, किसकी शरद जी। सर्टिफिकेट जारी करेंगे? शरद जी, रुक हर्षवर्धन को जाइए। किसने राइट आपने दिया है अपना पॉइंट कि ऑफ ये- व्यू रखा ये ना, सर्टिफिकेट जारी सर। सुन करेंगे? लिया आपके पॉइंट तो ऑफ व्यू थोड़ी- को। अब मैं आगे नहीं, बढ़ना मैंने चाह पॉइंट रही ऑफ व्यू हूँ। नहीं रही। एक वो दूसरे गाली पर दे रहे हैं। पर्सनल अटैक वो करने उन्होंने से मुझे गाली बचिए दी ना। है। आप उन्होंने लोग- मुझे आप गाली लोग- दी है। नहीं, नहीं, आप- नैना शरद जी, बस अब हो गया। बस हो गया, इसीलिए मैंने पत्रकारों को बुलाया था। sorry, आपने तो नेताओं की कमी पूरी कर दी सर। मैंने सिर्फ पत्रकारों को इसलिए बुलाया था मैंने नहीं ताकि कर दी, हम लोग हर्षवर्धन यहाँ ने पर पूरी अपना करी। point of जो view नौकर हैं, किसी को जो आरोप नौकरी की लगाए तरह बगैर कर रहे सुन हैं। सके। शरद जी, जी please। नहीं, प्लीज रौबिका आरोप आरोप ये लगा रहे हैं और आप बड़ी खुश हो रही हैं। ये और जो संजय लोग जी भी आरोप हमारे लगा साथ रहे जुड़े हैं, हुए हैं। सर, वो stop आपके it, माफी आप जो बोल रहे हैं, लगातार वो बोल बहुत रहे अच्छे हैं, नहीं, बाकियों नहीं, को बोलने दीजिए। आपने मैं नहीं बोल रहा हूँ अपना आप। पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया, अरे सबने भैया, उसे वही कायदे बोल से रहे सुन हैं। लिया। अब दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका है सर। नहीं, नहीं, तो दूसरे संजय को जी, आप गाली कहा जा रहा है दूसरे को मोदी अगर जो आप है गाली देने वो को इस allow बार करेंगे, उतने मजबूत तो नहीं है thank you very जितना much। पिछले 2 सरकारों में थे। ये दिखाई दे रहा है। वो प्रेशर टैक्टिक सदन जो चला था उसमें साफ तौर पर नहीं, दिख लेकिन गया उन है। भक्तों को नहीं दिख रहा है। जो भक्त पत्रकार हैं हर्षवर्धन, वो नहीं मान देखिए, रहे हैं। अरे देखिए, सर सदन चुप हो चलाने जाइए, में दिख कोई रहा है भक्त या नहीं दिख पत्रकार रहा हो, नहीं है लेकिन यहाँ पर। निश्चित रूप से ऐसे उतना बहुत सी मजबूत नहीं शब्दावली है जो संख्या के जो दृष्टिकोण से दूसरी देखें तो साइड जहां वालों एक पर भी पार्टी लग को सकती है। 303 वो सीटें बंद थी कीजिए सर, ये शब्दावली ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक बोल नहीं देंगे। है। और अब संजय 240 जी, सीटें स्क्रीन हैं पर प्लीज। तो निश्चित रूप से पार्टी उतनी मजबूत नहीं है संसद में। और अगर पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी 2019 में थी, 303 सीटें, आज 240 सीटें, तो पार्टी का नेता उतना मजबूत तो कतई नहीं हो सकता जितना 2019 में था। निश्चित रूप से मजबूती में कमी तो जरूर आई है संख्या के बल के नजरिए से देखें। और अभी तो पार्लियामेंट के जुम्मे 5 दिन चले हैं। मुझे लगता है पूरा इंतजार करना चाहिए और 5 दिन के पार्लियामेंट के कार्यवाही पे सारा निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी सहमे हुए दिख रहे थे, ये कमजोर दिख रहे थे। ये जरूर है कि नीतियों को बनाने में जब कोई भी चीजों का पे डिस्कशन होगा तो निश्चित रूप से उन्हें ज्यादा सलाह मशविरा करना पड़ेगा उनके अपने सहयोगी दलों से, क्योंकि उनके पास अपनी पार्टी के पास 2040 सीटें हैं। ये तो निश्चित है पार्लियामेंट के में जिस तरह से कार्रवाई होती रही है उसके तौर तरीकों में परिवर्तन होने की गुंजाइश साफ साफ दिखाई पड़ती है। ओके, सतीश जी और उसके बाद समीर जी। देखिए बात ये है ना, देखिए हम लोगों को यहाँ विश्लेषण के लिए यहाँ बैठना चाहिए ना, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी ना बताने का बात है। खत्म बात करिए, सीधी सी बात है कि ये सच्चाई है कि एक एनडीए की सरकार है, मोदी की से सरकार 3 वाली है, ये एनडीए की सरकार है, तो वो तो एक रहेगा ना। उनके नेचर में भी परिवर्तन नजर आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं, कम बोल